Thank you very much. Today I'm here to create a legal aid clinic in the office of Arunachal Pradesh Women Welfare Society. As per their request, I have come here and then created a clinic today. This clinic is in fact meant for the poor people, the marginalized people who are seeking legal aid. So I am told that there are many members, those who are vegetable vendors, and then nearby this office there is a vegetable market, and these marginalized people, they are unable to go to the court since they are poor and they don't have that much money to hire their private legal advocates. So I thought of this thing, creating a clinic here, and this is how I am here today. See, this there is a policy of the government that every marginal people should get justice, and to get justice, they need lawyers, and to get the lawyers, to engage their lawyers, these people, they are illiterate, uneducated, they do not know. So if we have a clinic here, PLB will be here to act as a bridge in between them, between the poor people and the court. So this clinic was really this is needed here in this office. So we have created a clinic here today. That's all. आज सबसे पहला जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसका मेंबर सेक्रेटरी योंगे आदो सर है, और उसका द्वारा ही आज हमारा जो क्लिनिक है, लीगल एड क्लिनिक, हम लोग का APWWS ऑफिस में आज इनोग्रेट किया गया है। और उसके साथ में जो हमारे नानी मामू मैडम है, जो सर्कल ऑफिसर है नाहरलगन का, वो भी आया, उनका प्रेजेंस में आज हमारा जो क्लिनिक है इनोग्रेशन हुआ। तो ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो हमारा लीगल एड क्लिनिक खोलने का ये है कि लास्ट ईयर से हम लोग जो है एक एडल्ट एजुकेशन, आप लोग भी जानता है, आप लोग अरुणाचल एक्सप्रेस डे 1 से कवर अप कर रही है जो है, तो हम लोग चलते जैसे कि हम लोग एजुकेशन भी दे रहे हैं उन लोग को, डिजिटल जो लिटरेसी भी है, साथ साथ में हम लोग को ये लगा कि हम लोग का जो औरत है, जो लीगल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ में देखता है कि कोई लेडीज़ है जो हमारे जो स्ट्रीट जो वेंडर्स लोग का जो है, उन लोगों का काफ़ी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस रहता है, तो हम लोग को भी कॉल करता है। तो कॉल करने से कभी ऐसे हो जाता है कि हम अपना काम में बिजी हो जाता है, और मेरा मेंबर्स भी कभी कभी काम में बिजी होता है। तो इसको रखते हुए हम लोग सोचा है कि एक हम लोग का जो ऑफिस है, जो एक क्लिनिक खोलने से, जैसे लीगल एड, अगर उन लोग को कोई लीगल काउंसलिंग ज़रूरी है या उनको
कोई केस हो गया, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है आगे चल के, या बहुत सारा हम लोग का जो वेंडर्स लोग होता है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, लीगल फी वगैरह दे नहीं पाता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव ये रहे कि तो जस्टिस जो है मस्ट बी एक्सेस बाय ऑल ऑफ देम। जो जस्टिस हमारा है, जो जस्टिस सिस्टम जो है, सबको जस्टिस देना चाहिए। इसीलिए आज का जो टीम जो लीगल एड खोलने का मकसद यही है, और मेरा सारा टीम को भी धन्यवाद देगा, क्योंकि कोई क्लिनिक खोलने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। मेरा जितना भी टीम है आज, क्योंकि वर्किंग डेज है, कोई आ नहीं पाया, और जितना भी टीम्स आज आ पाया वो लोग आया। और स्ट्रीट वेंडर जो है हम लोग का ऑल अरुणाचल स्ट्रीट एंड हॉकर एसोसिएशन को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, कि आज गुड नंबर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स टीम्स लोग भी आया, और जितना भी लीगल सर्विस अथॉरिटी के जितना भी ऑफिसर्स एंड स्टाफ और जितना भी मीडिया फ्रेंड्स आप लोग आया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगी APWWS का तरफ से। थैंक यू। आज हम लोग का ऑफिस में अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी में आज हम लोग का लीगल क्लिनिक खोला है। तो हम लोग का ये जो बहुत सारा लोग को मालूम नहीं कि हम लोग का APWW ऑफिस कहाँ पे है। ये जस्ट दिस सेक्टर जो हाथी माता है, उसका जस्ट सामने एक विद्यासागर करके एक स्कूल है, उसका जस्ट अंदर में ही हम लोग का ऑफिस भी है। तो आज हम लोग का यहाँ पे लीगल एड क्लिनिक का इनॉग्रेशन हुआ है, मीन्स ओपन हुआ है। तो बहुत सारा लोग को, पब्लिक को ये डाउट होता है कि लीगल एड काउंसिल क्या होता है। तो बहुत सारा ऐसा लोग होता है जो मीन्स गरीब है, लेकिन उनका बस केसेस होता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट एडवोकेट, क्योंकि प्राइवेट एडवोकेट तो बहुत सारा पैसा लेता है, मीन्स फी लेता है उनका, तो अफोर्ड नहीं करते। तो हम लोग क्या करता है, लीगल एड क्लिनिक में अगर वो लोग आता है तो हम लोग यहाँ से हम लोग एक लीगल एड काउंसिलर उसको देता है। तो वो जो उनका जितना भी केसेस होता है उनको फ्री में वो लोग लड़ देता है। गवर्नमेंट उसको, उनका जितना भी ऑनरियम है वो गवर्नमेंट बियर करेगा। लेकिन बहुत सारा लोग का ये और एक डाउट रहता है कि लीगल एड काउंसिल जो फ्री एडवोकेट है तो वो अच्छे से केस नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि हम लोग का जैसे कि हम सपोज किसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीगल एड काउंसिल करके, तो हम लोग क्या कोर्ट में जब हम लोग कोर्ट में जब केसेस हम लोग का होता है तो हम लोग कोर्ट में एक रजिस्टर होता है हम लोग का, वो रजिस्टर को हमें एंट्री करता है कि आज का डेट में ये आदमी का ये डोमेस्टिक वायलेंस केस सो एंड सो नंबर, और इसमें हम लोग आज का क्या रिमार्क्स हम लोग को लिखना पड़ता है, उसमें क्या क्या हम लोग किया है। फिर एवरी मंथ हम लोग क्या करता है, उनको हम लोग का अफसर में भेज देता है, में हम लोग का जो मेन स्टेट का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी में, उनके बाद फिर ये लोग रिपोर्ट भेजता है नरसा में, नेशनल लीगल एड सर्विस अथॉरिटी में। तो एवरी मंथ हम लोग को रिपोर्ट देना होता है कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस कितना क्रिमिनल केसेस किया है और कितना सिविल केसेस हुआ है लीगल एड में, उसके बाद कितना पोक्सो वाला है और कितना को आपने रिप्रेजेंट किया एज ए लीगल एड काउंसिल, कितना को रिप्रेजेंट किया, वो सब हम लोग को डाटा हम लोग को देना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारा ऐसा लीगल एड काउंसिल है हम लोग का, तो वो लोग अपना अपना, जैसे सपोज हम है करने से हमने कितना पोक्सो कराया है, कितना NDPS में हम गया है, डोमेस्टिक मेंटेनेंस और कोई भी सिविल केसेस हम लोग कितना किया, वो हम लोग डाटा एवरी मंथ हम लोग को देना होता है। एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ये एवरी डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, ऑल इंडिया में है ये लीगल एड हम लोग का क्लिनिक जो है, जहाँ जहाँ में कोर्ट है। जैसे कि अभी हम लोग पपुमपारे हो गया, तो पपुमपारे तो हम लोग पपुमपारे का हम लोग करेगा। हाँ, लेकिन जैसे कि कोई जीरो का हो गया, वहाँ का लोग नेटिव है लेकिन यहाँ पे रिसाइड करता है यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो वो लोग का जीरो में हो गया, जीरो में है, आलो है, पासीघाट है, सब डिस्ट्रिक्ट में लीगल एड क्लिनिक है मिस वहाँ पे, जहाँ पे केसेस होते हैं। और स्पेशली हम लोग का डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये हो गया, सपोज सेप्पा वाला हो गया, सेप्पा में इंसिडेंट हुआ है लेडी जो, तो वो क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए सपोज यहाँ पे आ गया, तो जहाँ पे लेडी रेसाइड करता है ना, वहाँ से लीगल एड क्लिनिक जाके वहाँ से वो इसी में वो केस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेडिकल जाके फिर आप सेप्पा वापस जाए, वो भी नहीं। आप जैसे यहाँ पे रेसाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, कहीं का भी होने से भी। जैसे हम लोग का पपुमपारे में हो गया, जैसे एक लीगल एड क्लिनिक है हम लोग का ओजू मिशन में है, और हम लोग का कोर्ट प्रेमिसेस में भी है, और जो हम लोग का मेन ऑफिस में भी है, उसका बाद हम लोग जेल में भी है। तो जेल में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे इनमेट्स लोग हैं, मैक्सिमम तो हैबिचुअली होता है, तो उन लोग का फैमिली जो क्या करता है, उन लोग को फर्स्ट में तो वो लोग बेल वोल कर देगा, लेकिन फिर सेकेंड थर्ड लोग टाइम करने से फैमिली लोग उसको छोड़ देता है, मीन्स बेल नहीं करेगा वो के। और एक तो होता है मीन्स जैसे कि आपका 3 मंथ्स हो गया, उसमें तो हम लोग डिफॉल्ट बेल तो देना ही होता है,
तब भी उसमें वो करना होता है, क्योंकि पेरेंट्स लोग को लेगा नहीं एडवोकेट, तो उसमें हम लोग को लीगल एड काउंसिल मिल जाता है। इसीलिए जो जेल का जो लीगल एड क्लिनिक जो होता है वो सिर्फ वहाँ का इनमेट्स लोग के लिए होता है। ऑफिस में ऐसा है कि लीगल एड काउंसिल लोग अपना अपना केसेस लेके तो अपना कोर्ट में जाता ही है, तो 9 to 4 इसमें एक पैरालीगल वॉलंटियर्स होता है हम लोग का, जो PLB बोलते हैं इन शॉर्ट, तो वो लोग रहता है। तो सपोज अभी पैरालीगल वॉलंटियर्स है, कोई आ गया, जो सीकर्स लोग आ गया, तो वो सीकर्स का डिटेल्स को लेगा, डिटेल्स को लेके मीन्स एडवोकेट को फोन करता है। जैसे कि पैरालीगल वॉलंटियर्स लोग भी ऐसा नहीं है कि वो भी तो एडुकेटेड लोग ही होता है। जैसे कि इसमें आ गया FIR लिखना है, इमीडिएट उनको चाहिए FIR लिख देगा, या कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि वो लोग लीगली जो उसको सजेशन देना वो लोग नहीं दे सकते। तो लोग क्या करेगा, इमीडिएट उन लोग को अगर FIR होगा तो FIR लोग लिख देगा। उसके बाद में वो मिस जो भी LAC जिसको भी लीगल एड काउंसिल जिसको भी एंडोर्स किया है यहाँ पे क्लिनिक में, उनको वो फोन कर देगा और एक टाइम दे देगा कि इतना इतना बजे को वो उसको आना है, या मैडम फ्री हो जाएगा या सर फ्री हो जाएगा। तो उसी समय में एडवोकेट और क्लाइंट का बीच में जो ब्रिज बनता है वो बताएगा कि आपको कितना बजे को आना है। और अगर FIR अगर लिखना हुआ तो वो भी लिख देगा FIR को। लेकिन भी अगर उनको अगर लीगली उसको कुछ सजेशन चाहिए कुछ होने से, तब वो काउंसिल को फोन करे एडवोकेट को। तो अगर एडवोकेट अगर फ्री होता है, तो ऐसा नहीं है कि लीगल एड क्लिनिक में एक ही एडवोकेट को ऐसा नहीं है, 2-3 तो होते हैं, क्योंकि कोई बिजी हो जाए तो कोई आ जाएगा, इस टाइप का वो कर देते हैं। अभी तो जस्ट आज ही वो क्लिनिक ओपनिंग हुआ है, तो अभी तक तो मिस दो का ही हम लोग ने नाम को नंबर को दे दिया है, जितना भी आया था। उसके बाद इस एक पैरालीगल वॉलंटियर्स को रख दिया है। तो फिर इन फ्यूचर में और बढ़ेगा, क्योंकि जितना बिजी होगा, क्योंकि ऐसे भी रास्ता किनारे में भी है, स्पेशली इसमें हम लोग जो वेंडर्स लोग को इसलिए हम लोग बोलेगा, क्योंकि वेंडर्स लोग तो मैक्सिमम वेंडर्स लोग तो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, कि हस्बैंड से पैसा नहीं मिलता है और वही डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल मेंटल टॉर्चर होता है। तब वो लोग अभी खुद को भी चलाना है, बच्चा को भी पालना है, ऐसा करके वो लोग सब्जी मंडी में सब्जी सेल करके बैठा हुआ है। तो जैसे कि अभी न्यू लॉ का मुताबिक, अभी 3 क्रिमिनल लॉ न्यू लॉ का मुताबिक ऐसा है कि अभी आप ऑनलाइन भी आप FIR कर सकता है, जैसे व्हाट्सएप भी कर सकता है, या इनकेस आपको प्रॉब्लम है या आप नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी बोला है कि कोई को एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है FIR, तो ये क्लिनिक में आने से यहाँ पे जो हम लोग हेल्प करेगा एप्लीकेशन डालने को, लिखने के लिए भी। उसके बाद सपोज वो अगर एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है और इवन पुलिस स्टेशन तक भी नहीं आ पा रहा है वो, तो वो क्या करना है कि उनका डिटेल्स हम लोग को बताना है कि क्या क्या उनको क्या प्रॉब्लम है, किस लिए उसको FIR किस चीज़ के लिए चाहिए। तो FIR को हम लोग यहाँ से हम लोग कर देगा, लेकिन विदिन 3 डेज का अंदर में जिसने भी हम लोग को FIR लिखाया है वो पुलिस स्टेशन में जाके वो खुद फिजिकली वहाँ पे बताना है कि उतना दिन को हम जो इस टाइप का ऑनलाइन या व्हाट्सएप में हम आपको एक मैसेज किया था करके, तब जाके उसका केस जो रजिस्टर होगा। अदरवाइज आप आएगा नहीं तो आपका केस रजिस्टर नहीं होगा। अगर हम लोग को अगर ऑनलाइन हम लोग कर भी दिया, फिर भी अगर आप 3 डेज के अंदर पे आप नहीं आएगा तो आपका केस जो रजिस्टर नहीं होगा। हम लोग को क्या करेगा, हम लोग का अनपढ़ने वाला हम लोग का जैसे औरों लोग के लिए अच्छा काम करने के लिए, माने जो बाहर में तकलीफ होने से भी या हमें कंप्लेन देने के लिए ये बात को बोला है। जो कुछ एक तकलीफ होने से व कुछ पैसा के लिए व कुछ होने से उसको करने के लिए हम लोग को अच्छा लोग सिखाया है। हाँ, उसको हम लोग समझ में आ रहा है जे पहले से भी जो जी ऐसे होने से ना हम लोग का ये अच्छा होना था, कारण ये जो पहले में नहीं था। हाँ, पहले में नहीं था, मतलब मेरा बात को बोल रहा है, अलग को नहीं बोलेगा। पहले में हम लोग नहीं जान के इतना तकलीफ का आया है हम लोग। तकलीफ का है मैंने ओकरा एक कैसे आदमी को कैसे बात करता है उसको भी मालूम नहीं है, और कैसे टका पैसा में भी कैसे लेन देन करता है उसको भी मालूम नहीं है। जो कोई चिंगने सर करो बोलने से कर देता है और तीरने नहीं सकता है, बाद में पागल हो जाता है। ऐसे करके उसको सिखाने वाला, ऐसे समझाने वाला नहीं था। हाँ, अभी इसलिए हम वो जो अभी सिखा रहा है ना बहुत अच्छा लगता है भाई। हाँ, वही मेरा। तो मैम आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आके पढ़ने वाला जो आप सीख रहे हो? मेरा तो आने वाला तो 1 साल हो गया, 1 साल तो ज्यादा भी हो गया होगा। हमने देखा कि मैम आप लोगों ने 1 साल के अंदर में काफी जो आप लोग का इम्प्रूवमेंट है जो पढ़ाई को लेके, आप लोगों का पढ़ाई अभी किस तरह का से चल रहा है?
पढ़ाई तो बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं अभी तो जॉब से हमें स्कूल आई तो जॉब से मैडम लोग हम लोग का ये प्रेसिडेंट कानी मैडम लोग हम लोग को ये स्कूल जाने के लिए बोला है तो स्कूल जाने का बाद से हम लोग अपना चौकती आ गया कारण ताकत आ गया। पहले मालूम नहीं था, पहले ताकत नहीं था, जितना भी टका पैसा होने से भी नहीं होने से भी मैंने ताकत नहीं था। अभी मैंने जैसे मैडम लोग आके यहाँ में हम लोग को ऐसे करना है ऐसे करना है बोला है तो तब हम लोग अभी समझ में आ रहा है कि हम लोग ऐसे पैसे पहले करने से हम लोग को इतना गौर भी बर्बाद नहीं होना था। तो आप ये APWS को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। उसको तो हम लोग कुछ देने नहीं सकता लेकिन धन्यवाद का ऊपर से ऊपर आशीर्वाद दिएगा वो लोग। जैसे कि काफी सारे आप लोगों के जैसे जो जो नहीं पढ़ते, जो जिनको अपने समय पर पढ़ने को मौका नहीं मिला, तो फिलहाल अभी APWS ने इस चीज को ला दिया कि जो बुरी है जिनको पढ़ने को नहीं मिला उनको अभी पढ़ने को मौका दे रहे हैं। तो जो नहीं आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? वो लोग के लिए तो आना है कारण हम लोग ऐसे गौर में बुद्धू जैसे बैठ के हम लोग कुछ भी मालूम नहीं था तो ना इसलिए वो लोग यहाँ में स्कूल में आके आने से सब कुछ जान जाता है जो क्या करना है नहीं करना है। कारण उसका छोटा बड़ा नहीं होता है पढ़ने में ना, जो छोटा समय में कोई जो जी पढ़ने दिल था वो नहीं मिलेगा तो यहाँ में अभी पढ़ सकता है। सब फ्री है, कॉपी फ्री है, पेंसिल फ्री है, सब कुछ फ्री में मैडम लोग हम लोग का ओमेन मैडम प्रेसिडेंट कानी मैडम हम लोग को दिया है। कारण जो भी पढ़ने चाहता है हम लोग को यहाँ में आके हम लोग का साथ में पढ़ने से हम लोग के लिए और शक्ति बढ़ेगा और अच्छा होगा, हम लोग का स्कूल और अच्छा हो जाएगा। हमने काफी सारे जो महिलाएं हैं या जो पुरुष है उन्हें हमने देखा कि उनको उनकी फैमिली साथ नहीं देते सब चीज को, क्योंकि कहते कि अभी तो उम्र जा चुका है, अभी पढ़ के क्या करेगा इस चीज को लेकर। तो इसके ऊपर में आप जो जिनके पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं या जिनके हस्बैंड्स ऐसे बोलते हैं या जिनके वाइफ ऐसे बोलते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग को तो ऐसे बोलना नहीं है कारण जब तक जिया है ना, जब तक जिंदा होता है ना उसको करके देखने देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। वो पढ़ने दी ले तो उसको पढ़ने देना है, खराब काम तो नहीं है। आकर पढ़ने आया है तो खराब काम नहीं है। जो आदमी को या में मेरा हम लोग जो जी हम लोग को सब कुछ सीख रहा है तो खराब काम नहीं है, अच्छा है। उसको झगड़ा नहीं करना है, वाह तुम बुरा बुरी हो गया, वाह तुम पढ़ने के फायदा नहीं है, उसको नहीं बोलना है। कारण जो पढ़ने दिले उसको जाने देना है, ये हम लोग के लिए अच्छा है। तो ये तो रहा किसी और के लिए। तो मैम आपके घर परिवार से आपको कौन कौन साथ देते हैं? हमको तो मेरा बच्चा दोनों साथ देता है, मेरा बच्चा दोनों साथ देता है, मेरा बहन का बच्चा दोनों भी साथ देता है, नहीं जानने वाला भी वो लोग सिखा देता है। हम आज पूछेगा नहीं ये क्या था हम भूल गया मेरा हम लोग का बताने तो वो लोग साथ देता है। पर वो बोलता है हम लोग बोलता ही जाओ बोलता है, मेरा बच्चा दोनों भी बहुत साथ देता है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग छोटा सा मई में पढ़ने नहीं मिला है, अभी तो पढ़ने मिला है। मेरा बच्चा लोग भी कुछ भी नहीं बोलता है कारण जाने से अच्छा ही बोलता है। मेरा बच्चा लोग भी, बहन का मेरा बच्चा भी दो है, वो लोग भी हम लोग को बोलता है जाओ जाओ पढ़ो, अच्छा ही बोला। हम लोग को सब साथ देता है कारण ये जो साथ दिया है तो बहुत अच्छा काम है भाई। हम लोग नहीं जान के हम लोग गोर के अंदर में बैठ के मालूम नहीं था ये जो क्या चीज है वो मालूम नहीं था। कारण जो ये में हम स्कूल में घुसा है तब तो हम मालूम है दुनिया में ऐसे चलता है, ताकत होके चलता है। अकेला होने से भी हम अकेला ताकत है, क्यों मेरा हम लोग का साथ में हम ताकत मिलता है। जितना मेरा दुख तकलीफ जो वो लोग साथ देता है हमको। कारण पहले हम लोग गौर में था, काम करता था, खाता था, बच्चा भुगता था, बच्चा सब कुछ करता था। करने से हम लोग बहुत बुद्धिहीन था तो ना ओकरा था हम लोग, क्या करने से होगा ना क्या नहीं करने से होगा बोल एक ही जगह में बैठ जाता है। अभी जब से ये हम स्कूल आए आए तब से हम लोग अपना दिल में पूछ आ रहा है ऐसे जो जी ऐसे वाला जो जी पहले 5 साल के आगे में जो जी हम मिलने थे ये हम तकलीफ नहीं मिलना था। यही भाई मेरा बहुत थैंक यू हम लोग का मैडम को, प्रेसिडेंट मैडम, ये वोमेन मैडम प्रेसिडेंट कानी मैडम के लिए हम आज मेरे लिए ताकत है, हम बहुत ताकत है। कारण मेरा दिखाई नहीं देने से भी मेरा अंदर बहुत ताकत है। आदमी के लिए भी लड़ने के लिए भी अभी हम बोलने के लिए भी ये नहीं होता है। कारण पहले एक आदमी बोलने के लिए भी हम डरता था, किसी को कुछ बोलने आएगा भी उसको भी क्या बोलेगा बोल के दिल जो डरता था अभी डरता नहीं।